राम। करेंगे अभी 1 बजे। राम। सभी लोग नीचे बैठ जाइए और इतने भी आगे नहीं बैठे, थोड़ी जगह रखना। कभी कोई भक्तों का भाव उत्पन्न हो जाए तो कहाँ नाचेंगे गाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ के बैठना आप लोग। हाँ, और थोड़े पीछे खसक जाओ, पीछे बहुत जगह है, पीछे खसक जाओ थोड़े। राम। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी से निवेदन है, राम। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। सभी ही अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। आप अपना माइक बंद करेंगे तभी मैं अपना माइक प्रारंभ कर सकूंगा। अस्तु। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। श्री भोलेनाथ की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की
श्री चार भुजानाथ की जय हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री राम सेवक जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री ध्यानदास जी महाराज की जय हो। श्री मुनि जी महाराज की स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो। श्री राम निवास धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः करचरणत्कृतं वाकं कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसाङ्गं पराधं विहितं वा सर्वमेव तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पे सततं विनायकं पठामि नामानि गजाननश्च स्मरामि हैरं मुखं सुप्रसन्नम् रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हो काल के संग जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत सुख का सागर राम है दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार भजिए अचल अजन मां राम जी गुरु सज्जन भोत्या जिन ध्यान दास मन वचन कर्म कर वंदन को बारंबार राम अखंडित सतगुरु हरिजन त्रय गुण वंदन तिनको करते हैं राम सेवक निरधार राम सेवक निरधार। सर्वप्रथम अनंत कोट ब्रह्मांड अधिनायक राम सच्चिदानंद आनंद कंद दयालु कृपालु तेजस्वी चंद्र समान शीतल समुद्र समान मर्यादित स्वामी जी श्री रामदेव विंद में कोटिशाह नमन करते हैं। आइए कथा को प्रारंभ करें उससे पूर्व भगवान ओडरदानी आशुतोष के श्री चरणार विंद में नेत्र बंद करते हुए उन प्रभु का स्मरण करते हुए उनको याद करते हुए 2 मिनट प्रभु नाम का स्मरण करते हैं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापनिकार ओंकार मूलम तुरीयम ताली बजाते हुए ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपा
घट में विराजमान है। संसार की सभी माया को छोड़ते हुए उस परमात्मा की माया में अपने आप को तल्लीन करते हुए, नेत्र को बंद करते हुए हाथों को थोड़ा उस प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए शिव महापुराण की, शंकर भगवान की। श्री शिव महापुराण का ये दिव्य आयोजन से श्री राम द्वारा छत्रीबाग में आयोजित है। एक बार करताल ध्वनि से इनका स्वागत करें। कथा तो पूर्व में ही होनी थी, परंतु कुछ ना कुछ इस प्रकार की अड़चने आई। कभी कोरोना आ गया तो कभी, लेकिन ध्यान देना, महापुरुष कहकर गए सब्र का फल मीठा होता है। कथावाचक जो करवा रहे उन्होंने पूछा, राम जी ये क्या हो रहा है? एक बार कैंसिल हुई, 2 बार हुई, ये तीसरी बार। तो मैंने कहा देखो, भगवान परीक्षा ले रहा है, आप लोगों की गलती नहीं है। मुनि महाराज कहीं मेरे से ही नाराज होंगे। अस्तु, आइए इस शिव महापुराण की दिव्य कथा को आप और हम सभी ही महादेव जी की इस पावन उपस्थिति में श्रवण करें। आपने राम कथा श्रवण करी, आपने भागवत कथा श्रवण करी। कई महापुरुष कहते हैं कि भागवत व्यक्ति को मरना सिखाती है। कई महापुरुष कहते हैं कि राम कथा व्यक्ति को जीना सिखाती है। भागवत मरना सिखाती है और राम नाले ये शिव महापुराण सिखाती है, शिव महापुराण सिखाती है। तो आइए इसी ही दिव्य कथा को हम प्रारंभ करें। 88,000 सुनकादिक ऋषियों के मध्यस्थ श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ
और श्री सूत जी महाराज को जब आते देखा, शौनकादिक ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया। और हमारी भारतीय संस्कृति है, चाहे संत हो, चाहे पंडित हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, उनको हम अभिवादन करें, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। और वेदों में भी कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोः पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आजकल स्कूलों में भी ये श्लोक सिखाया जाता है, क्योंकि संस्कार की कमी हो गई है। तो स्कूलों में जहां पर भी हम विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रवचन देने के लिए जाते, मैं तो कहता हूं कि ये श्लोक जरूर पढ़ाओ। अभिवादनशीलस्य, तो आयु, विद्या, यशो, बलम, ये 4 प्रकार की हमें प्राप्ति होती है। तो सूत जी महाराज जैसे ही आए, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज पधारिए पधारिए। विराजमान हुए, कहा कि महाराज, हमने इतने दिव्य ग्रंथ को इतने संतों के मुखार बिंद से श्रवण किया है, लेकिन आप कुछ ऐसी दिव्य कथामृत सुनाइए जिससे हम भवसागर से पार हो जाएं। ऐसी दिव्य कथा को श्रवण कराइए जिससे ये मानव जीवन सुकृत और साकृत हो जाए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसा तो एक ही ग्रंथ हो सकता है, वो कौन सा है? शिव महापुराण, जिससे मन के दोष सारे समाप्त हो जाएं। क्योंकि व्यक्ति जब दुख में होता है तो वो मन के कारण होता है, और सुख में होता है तो भी मन के ना। शंकर भगवान का एक नाम है शिव, और शिव में से ई की मात्रा हटा दी जाए तो क्या है? शव, अर्थात मुर्दे के समान, अचेतना, जिसके भीतर जाकर वो सुखी रहेगा। और कैलाश संहिता 7वीं बताई गई है, वायवीय संहिता, और वायवीय संहिता के भी 2 भाग बताए गए हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो श्री सूत जी महाराज जो शौनकादिक ऋषियों को ये संहिताओं का वर्णन करके बता रहे थे, तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, वो इसको पढ़ने से, इसका स्मरण करने से या इसका चिंतन करने से हम भव से पार हो जाएंगे। और भगवान भोलेनाथ को क्यों आवश्यकता पड़ी इस शिव महापुराण की रचना करने की? भगवान भोलेनाथ चाहते तो अपनी दिव्य दृष्टि से ही देते। भगवान भोलेनाथ में तो इतनी अगाध शक्ति है कि जरा सी तनिक सी नजर मारे और सबका महाराज शुभ हो जाए, सबको प्रभु का। अरे हाथ की उंगलियां सभी बराबर है क्या? कोई ऊंची है, कोई छोटी है। वैसे ही कलियुगी जीव की भक्ति है, कोई अगाध भक्ति से ओतप्रोत है तो कोई निम्न भक्ति से ओतप्रोत है। किसी की भक्ति एकदम भगवान के चरणों में समर्पित होने जैसी है, और किसी की केवल थूता भक्ति। अतः भक्ति क्यों नहीं बनाई? अब ध्यान देना, दादा का स्नेह पुत्र से ज्यादा पोते के ऊपर होता है कि नहीं? सभी गृहस्थियां बैठे हो, बताओ क्यों? दादा का स्नेह पुत्र से ज्यादा पोते पर होता है। क्यों? क्योंकि पोता जो है वह पिताजी के साथ में नहीं, दादाजी की उंगली पकड़कर घूमता है, मंदिर जाता है, देवालय जाता है, और ज्यादा समय दादाजी के साथ में बिताता है। वैसे ही ये देवता हैं। यहां श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के जितने भी बेटे हैं ये सब देवताओं के रूप में है, और ये पोते हैं, ये पोते यहां सभी विराजमान है। देखो, बजानी है तो अच्छे से बजाओ, बाकी बीच में डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, पोते से स्नेह क्यों? क्योंकि ज्यादा समय दादाजी के साथ में बिताता है, दादी के साथ में बिताता है, इसलिए ज्यादा स्नेह। और वैसे ही ये जो मनुष्य मात्र है, अभी हमारे मिश्रा जी चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, तो उन्होंने तो अच्छा है धर्म को जागृत करने के लिए। जहां भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भीड़ नहीं देखने को मिलती थी, भगवान अकेले ही रहते थे, और सावन आता था तभी भगवान याद आते थे और ठंडा ठंडा पानी ले जाकर महादेव जी के ऊपर कूड़ देते थे। लेकिन आज जब महादेव जी के मंदिरों को देखते हैं, मालवा प्रांत में जहां जहां मेरी कथा हुई है वहां मैंने देखा है शंकर भगवान के मंदिर एकदम बिल्कुल फुल। पहले तो ठाकुर जी का क्रेडिट चलता था, ठाकुर जी ट्रेंडिंग में थे, लेकिन अब तो धीरे धीरे महादेव जी भी ट्रेंडिंग में आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
तो ये क्यों आए? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को जागृत करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को आगे आना है। इसमें भी आप लोगों का स्वार्थ है। कथा में इतनी भीड़ क्यों होती है उनके? महाराज टोना टोटका बताते हैं, और उस टोने टोटके से ही क्या होता है महाराज, हमारा कुछ अच्छा हो जाए, भला हो जाए। यहां पर भी स्वार्थ है, इसलिए हम जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, वो टोना टोटका बताते हैं, और टोना टोटका बताने के पश्चात, टोना टोटका बताना एक अलग बात है, लेकिन उस टोने टोटके के माध्यम से उन्होंने एक धर्म का बहुत अच्छा कार्य किया है। उन लोगों ने आपको मंदिर तक पहुंचा दिया है। आप मंदिर तक तो पहुंचे ही हो। ये शिव महापुराण क्या है? ये पंखा है, ये पंखा आपको हवा दे रहा है। आप इससे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो क्या कि भगवान मुझे हवा दे? वो उसका स्वतः ही कार्य कर रहा है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति परमात्मा के चरणों में जाता है, किसी भी रूप में, भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए टोने टोटके कर, लेकिन तू मेरी सन्निधि में आ गया है तो तेरे घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि वैसे ही परिपूर्णित हो जाएगी। तेरे घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि आ जाएगी। तू मेरी शरण में आया है, भगवान तो वेलकम करने के लिए ही बैठे हैं। तू मेरी शरण में आया है, भगवान ने कहा तू मेरे पास आया है तो मैं भी तेरे पास आ जाऊंगा। तो कहा कि प्रभु आप कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा को, उस शिव को प्राप्त कर सके। आप जानकर उनका नाम लो या अनजाने में नाम लो, वो आशीर्वाद तो स्वयं देंगे। और महाप्रभु रामचरण जी महाराज, ध्यान देना, शिव महापुराण के अंतर्गत में वाणी जी का भी आपको उद्बोधन दूंगा, क्योंकि मैं राम सनाई हूं और हम जहां बैठकर कथा का स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राम सनाइयों का एक गढ़ है राम द्वारा। तो महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने भी कहा है, जाने अजान परे पग पावक, सो सत्य मान जरे ही जरेंगे। बिना जाने अजान परे पग पावक, सो सत्य मान जरे ही जरेंगे। जाने अजान छुरी छीवे पारस, मेल विकार हरे ही हरेंगे। जाने अजान पीवे कोई अमृत, जास के शोक टरे ही टरेंगे। जान अजान रटे नित नाम को, राम चरण तीरे ही तीरेंगे। महाप्रभु ने कितनी अच्छी बात लिखी है वाणी जी महाराज में, कि कोई व्यक्ति जान अजान परे पग पावक, सो सत मान जरे ही जरेंगे। अग्नि में आप जाओ, यहां बताया गया है, पावक अर्थात अग्नि, जान अजान परे पग पावक। आप अग्नि के ऊपर पैर रखो या एक्सीडेंटली अचानक से ही आपका पैर अग्नि के ऊपर पड़ जाए, अंगीरे के ऊपर पड़ जाए, तो वो उसका कार्य है, वो करेगी क्या? उसका कार्य है जलाना, तो वो जलाएगी। जान अजान परे पग पावक, सो सतमान जरे ही जरेंगे। उसका जलना स्वाभाविक है, चाहे आप अनजाने में रखो, चाहे जान पूछकर अग्नि में पैर रखो। जान अजान छुरी छीव पारस, पारस का गुण क्या होता है कि पारस के कोई भी अगर स्पर्श करा दे लोहे की वस्तु, तो वह अपना गुण धर्म परिवर्तित कर देता है। अर्थात पारस के जैसे ही लोहे की वस्तु का स्पर्श होगा तो वह उसे स्वर्णमय बना देगा। जान अजान पीवे कोई अमृत, जास के शोक टरे ही टरेंगे। जान के पियो या अनजाने में पियो, लेकिन जो उसका गुण धर्म है, मूलभूत आवश्यकता है, वो परिपूर्णित तो होकर ही रहेगी। अंतिम पंक्ति में महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने कहा है कि जान अजान रटे नित नाम को, राम चरण तिरे ही तिरेंगे। आप ये जान कर लो या अनजाने में लो, आप जान पूछकर उस प्रभु का स्मरण करो, नाम लो या अनजाने में लो, लेकिन प्रभु और हमारे महादेव की कृपा तो आपके ऊपर सदैव ही लुटती रहेगी। बोलिए शंकर भगवान की। जान अजान, जान पूछ कर लो या अनजाने में लो। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि जब
बीज पृथ्वी के ऊपर गिरता है, भूमि के ऊपर गिरता है, तो उसको जैसे ही मिट्टी की प्राप्ति होती है, हवा लगती है, थोड़ा सा जल की प्राप्ति होती है, तो वह स्वतः ही उपज हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा सद्गुरु आ जाए ज्ञान देने के लिए, तो हमारा भी जीवन जो है वह परमात्मा के चरणों में समर्पित होने वाला हो जाता है। तो भोले बाबा हैं, आप जानकर उनकी भक्ति करो या अनजाने में करो, वो आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। आप जानबूझकर करो या अनजाने में करो, चाहे आप टोटकों से उनका करो। देखो भाई, तंत्र शास्त्र मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं बताऊंगा कब? कथा के लास्ट में। हाँ, कथा के ना तो बीच में बताऊंगा ना पहले बताऊंगा। बीच में बता दिया तो आधी कथा में भग जाओ तो क्या ध्यान। पहले बता दिया कि महाराज हमारा तो काम बनता, अपना काम बनता नहीं। नहीं, राम 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 राम, पूरा नहीं बोलना है। वो तो जानते मालवा प्रांत के नहीं, ये इंदौर नगर वाले, ये तो एक्स्ट्रा स्मार्ट से। हाँ, तो इसलिए अंतिम में दुकान ना चल रही है, उसके लिए शादी बाहों के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन आने के पश्चात भी काम ना बन रहा, उसके लिए हाँ साहब, तंत्र शास्त्र पढ़ा है, पढ़ा लिखा साधु हूं, छोटी मोटी सी कथाएं कर लेता हूं और थोड़ा बहुत आपको ज्ञान दे दूंगा। अस्तु। तो महादेव ही ऐसे एक देवता हैं जो जान के और अनजाने में जो इनकी शरण में आ जाए उसे वह आशीर्वाद प्राप्त करवा ही देते हैं। भोलेनाथ ही है, इसलिए ही तो इनका नाम है भोलेनाथ, भोले बाबा। आपने कभी विचार किया ये राम जी के पीछे भोले क्यों नहीं लगता है? कभी विचार किया? एक ही है भगवान आशुतोष, उसके पीछे ही भोले लगता है। भोलेनाथ, भोले बाबा, ओडरदानी है। राम जी के पीछे भोले क्यों नहीं लगता? कृष्ण भगवान के पीछे भोले क्यों नहीं लगा? खाटू श्याम जी के पीछे भोले क्यों नहीं लगा? क्यों आत्माराम जी के पीछे भोले क्यों नहीं लगा? ये सब विचार करके देते हैं। ब्रह्मा जी के पीछे भोला क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये सब सोच और विचार करके ही आशीर्वाद प्राप्त कर देते हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा पहाड़ों में रमते हैं, वेल एजुकेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी ये भक्तों की आत्मा को पढ़ के उनको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए इनका एक नाम है भोलेनाथ, भोले बाबा, भोले भाले। ध्यान देना, कितने नाम है? भोलेनाथ, भोले बाबा, भोले और भाले। भगवान ने कहा है कि जो मेरी सन्निधि में आ गया उसके लिए तो मैं भोला हूं, जिसने मेरा उच्चारण किया नाम का उसके लिए तो मैं भोला हूं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने मेरे भक्त के ऊपर प्रहार किया उनके लिए मैं भाला हूं। भोले भाले, भाला लेकर पीछे दौड़ जाते हैं। तो अस्तु यहाँ भगवान शिव शंकर भोले बाबा के लिए बताया गया है कि भोले ही बाबा ऐसे हैं जो बिना सोच और समझ के आशीर्वाद प्राप्त करवा देते हैं। भगवान ने कहा है साक्षात शिव महापुराण में कि जो मेरी भक्ति करता है उसे 4 पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले कामनाओं की पूर्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होने के पश्चात कामनाओं की पूर्ति होती है, और कामनाओं की पूर्ति के पश्चात ही बुद्धि निर्मल होती है और शंकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। ये भगवान भोले बाबा के वचन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महाप्रभु रामचरण जी महाराज के दादा गुरुजी जो हुए थे उन्होंने भी कहा है, संतदास जी महाराज ने, कि संत दास संसार में धारा देखी दोए, धन चाहे तो धर्म कर और मुक्ति नाम से होए। धन चाहिए तो आपको धर्म करना पड़ेगा और मुक्ति नाम से होए। अगर मुक्ति चाहिए तो आपका स्मरण करना पड़ेगा, स्मरण शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी, उस परमात्मा के चरणों में निरंतर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये जो भोले हैं हमारे, ये देने से पहले सोचते नहीं, विचार करते नहीं। सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु ऐसे कैसे भोले हैं कि देने में विचार नहीं करते, आप हमें बताइए। तो शिव महापुराण के अंतर्गत एक दिव्य दृष्टांत आता है भस्मासुर का। भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य कथा को श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है
पूर्व में ये भस्मासुर था, वो ब्रकासुर नाम का राक्षस था। नारद जी की सन्निधि में आया तो इन्होंने पूछा कि भगवान किसकी साधना करूं जिससे भगवान प्रसन्न भी हो जाए और जल्दी से जल्दी मुझे आशीर्वाद प्राप्त कर दे, वरदान दे दे। तो कहा कि देखो, जल्दी से जल्दी अगर किसी को प्रसन्न करना है तो एक ही देवता है, कौन? भोले बाबा, भोले नाथ। उनकी सन्निधि में आप जाओ, वह आपको जल्दी से जल्दी वरदान दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। कहा कि ठीक है। प्रथम तो तपस्या करी, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर उसने विचार किया कि कोई पत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, ये तो सब प्रकृति की ही देन है, ये भगवान से ही लिए और भगवान को ही समर्पित है। हम आरती बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, बोलते हो कि नहीं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तब भी नोटों से भरी हुई अरमालियां घर में सजा कर रखते हो, क्यों? है? तेरा तुझको अर्पण। घर में रजिस्ट्री के इतने बड़े बड़े पेपर पड़े हैं, फिर भी कहते हो तेरा तुझको अर्पण। प्रभु की है तो प्रभु को अर्पण क्यों नहीं करते हो? है? सब मिथ्यावादी है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये शब्द जहां आया मेरा, ब्रकासुर की दिव्य दृष्टि जागी कि भगवान है, मेरा तो केवल एक ही है, क्या? अभी जो आपके द्वारा ये गिरवी दिया गया शरीर। एक कुंड बनाया, उस कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी और अग्नि प्रज्वलित करके कहा कि कोई हवन में जो डालता है, तिल डालता है, लेकिन मैं क्या डालूं? तो अपने ही शरीर का अंग काट काट कर हवन में आहुति देने लगा। पहले उंगली की आहुति दी, हाथ की दी, ऐसे करते करते महाराज 7 दिन व्यतीत हो गए। अब जब 7 दिन व्यतीत हुए, मन में विचार करने लगा कि मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया, लेकिन उसके पश्चात भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए। फिर मन में विचार किया कि व्यक्ति सत्य और असत्य कहां से बोलता है? अरे बोलो भाई, कहां से बोलते हैं? हाँ, कहां से? सत्य और असत्य। छतरीबाग में जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, बताओ सत्य बोलते हो कि झूठ बोलते हो? क्यों भाई, हंसी क्यों आई है? मैं तो सब आपको सत्यवादी समझता था, है? आप सत्य तो बोलते हैं। मेरे तो बात एक समझ में ये भी नहीं आती है, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो पड़ोसी से क्यों पूछते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सत्य बोलते हो, तो पड़ोसी को पूछ रहे हो, तू बोलते हैं। अरे वो बोलेगा तो ही आप बोलोगी क्या? ध्यान देना, ब्रकासुर के मन में क्या बात आई कि मैं जिस जिह्वा से सत्य और असत्य को बोलता हूं, कहीं भगवान उसी के लिए तो नहीं बैठे, उसी को अर्पण करवाने के लिए तो नहीं बैठे। और जैसे ही हाथ में कटार लिया और कटार लेने के पश्चात अपनी गर्दन पर रखने ही वाला था, इतने में भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। वरम ब्रूही वरम ब्रूही, वर मांग बेटा वर मांग। कहा कि भगवान, मैंने अपने शरीर का सभी ही अंग दान इस कुंड में समाहित कर दिया, लेकिन जैसे ही मस्तक की बारी आई और आप प्रकट हो गए, कहा कि मैं तो देखना चाहता था कि तेरी जो दिव्य दृष्टि है वो जागृत हुई कि ना हुई। तू जिस जिह्वा से, जिस मुखार बिंद से असत्य बोलता है, वह मेरे चरणों में अर्पित किया कि नहीं किया? वर मांग, क्या मांगना चाहता है? अब ब्रकासुर ने कहा कि महाराज क्या मांगू मैं? मन में विचार करने लगा और कहने लगा कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा दो। देखो, राक्षसी बुद्धि है, ये राक्षसी बुद्धि जो होती है वो परमात्मा के चरणों में जाने के पश्चात भी राक्षसी वाली बात करती है। और ध्यान देना, ये राक्षसी बुद्धि क्या है? ये स्वयं के तन के लिए मांगेगा। घर, संपदा, संपत्ति, ऐशो आराम, ये सब राक्षसी बुद्धि है। अरे मांगना ही है तो प्रभु का साथ मांगना। आप जब मांगने के लिए जाओ, अभी मैं बताता हूं कैसे मांगते हैं, हम तो एक्सपर्ट हैं। मांगना क्या है? ये संसार की जितनी भी ये मिथ्यावादी वस्तुएं हैं, इनको मांगोगे तो ये सब निर्जीव के समान है, एक ना एक दिन तो ये खत्म हो ही जाएगी। मांगना क्या है? तो प्रभु का साथ मांगना है।
तो यहाँ कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो ऐसी वस्तु दो। प्रभु ने कहा बता कि मैं जिसके भी मस्तक पर हाथ रखूं वह जल के भस्मीभूत हो जाए। जिसके भी मस्तक पर हाथ रखूं वह जल के भस्मीभूत हो जाए। कहा कि अच्छा। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो देने में सोचते नहीं है। जैसे ही कहा कि भगवान जिसके भी मस्तक पर हाथ रखो जल के भस्मीभूत हो जाए, भगवान ने जैसे ही कहा तथास्तु, इतने में मां गोरा प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुई दुष्ट की बुद्धि मां के ऊपर पड़ी। कहा कि भगवान भोले बाबा के पास में इतनी अच्छी अर्धांगिनी है, ओ हो, ये भगवान भोले बाबा के पास क्या कर रही है, इसका तो मेरे महल में होना चाहिए, इसको तो मैं ही हरण करूंगा। अब ऐसा विचार कर भगवान भोले बाबा के पीछे ही पड़ गया। अब भगवान भोले बाबा के पीछे पड़ा, भगवान भोले बाबा आगे आगे, और जो भस्मासुर था वो पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया का, गोरा मैया का हरण करना चाहता था। अब आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे महाराज ये भस्मासुर है। भगवान उस टाइम भूल गए कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान देना, भक्तों के प्रेम के कारण भी भोले बाबा को आज भागना पड़ा। भगवान के भक्तों के प्रेम के कारण भस्मासुर पीछे पीछे, आगे भोले बाबा भाग रहे। इतने में महाराज पार्वती मैया ने कहा कि मेरे प्रभु भागते भागते पहले से तो 6 पैक्स वाले हैं और पतले हो जाएंगे, तो मैं कहा किसको मुंह दिखाऊंगी। इसलिए कहा, फोन लगाया नरनारायण श्रीहरि को, और नरनारायण श्रीहरि को कहा कि प्रभु आपके जो स्वामी हैं वो एक भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़े जा रहे, अब उनकी रक्षा आप करो। नरनारायण श्रीहरि ने, शिव महापुराण के अंतर्गत ये 2 कथाएं आती है। सर्वप्रथम तो भगवान नरनारायण श्रीहरि ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, और ब्राह्मण का वेश धारण करने के पश्चात उस बकासुर अर्थात भस्मासुर को कहा कि भैया एक बात कही, नाराज मत होना। तो कहा बताओ, तुमने आराधना करी? कहा। तुमने तपस्या करी? कहा। कि किसकी करी? कि भोले बाबा की। कि धत्तरी की, तेरे को 33 कोटि देवी देवताओं में और कोई नहीं मिला? आराधना करी, भक्ति करी तो किसकी करी? भोले बाबा की। जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, स्वयं के खाने के पते नहीं है, और खाते भी है तो क्या? धतूरा। ऐसे भगवान की तेने आराधना करी। आधे टाइम तो महाराज वह भांग के नशे में दुध रहते हैं, और ऐसे भगवान की तेने आराधना करी और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया। पर आशीर्वाद दिया ये मिथ्यावादी है कि नहीं, ये पहले स्वयं चेक तो कर। अब कैसे चेक करे? तो कहा कि आपके ऊपर ट्राई करूं? कि नहीं, ब्राह्मणों को कभी कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। क्या कहा? ब्राह्मणों को कभी कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, केवल गुरु के अलावा। क्यों पंडित जी? ब्राह्मणों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, केवल जो उनके गुरु होंगे, जो उनके शिक्षा दीक्षा गुरु होंगे, वही आशीर्वाद दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। तो नरनारायण श्रीहरि ब्राह्मण का वेश पहले ही धारण करके आए थे, पीछे हट गए कि महाराज नहीं, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो कहा कि अब, तो कहा आप ही चेक करो। और जैसे ही स्वयं का हाथ स्वयं के मस्तक पे रखा और जल के भस्मीभूत हो गया। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। पहली कथा तो ये आती है शिव महापुराण में, और द्वितीय कथा जो आती है मन की शंका का समाधान करते हुए। नहीं तो वापिस आकर मेरे से पूछोगे राम जी कोई साधु तो कहता है ये वाली कथा आती है, इसलिए दोनों कथाओं का समावेश मैं कर दूं। दूसरी कथा आती है माता पार्वती जब बकासुर के पास आई, भस्मासुर के पास आई, तो कहने लगी कि भैया ठीक है, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक कारण से शंकर भगवान के पास टिकी हुई हूं। तो कहा क्या? कि उनके पास में एक विद्या है, वो विद्या सृष्टि में आदि अनादि काल में किसी भी देवी देवता के पास है ही नहीं। तो कहा क्या है ऐसी विद्या जो सबके पास नहीं है, केवल तुम्हारे भोले बाबा के पास ही है? तो कहने लगे कि वह विद्या है तांडव नृत्य। कहने लगे क्या? तांडव नृत्य। शंकर भगवान जब तांडव नृत्य करते हैं तब उनको देखकर मैं बड़ी प्रसन्नचित होती हूँ। यही कारण है कि मैं शंकर भगवान के पास हूँ, अन्यथा किसी के पास नहीं जाती।
तो कहा अच्छा तांडव नृत्य में होता क्या है? अरे भगवान नटराज के रूप में अनेक अनेक आकृति बनाते। अच्छा अच्छा, क्या तुम्हें आता है देवी? किसने पूछा? भस्मासुर ने। देवी तुम्हें आता है क्या? हाँ मुझे आता तो है। तो क्या ट्यूशन क्लास लेकर मुझे सिखा दोगी? मैं सीखने में बड़ा परफेक्ट हूं, मैं सीख जाऊंगा, उसके पश्चात तो तुम मेरे साथ चलोगी? तो क्या हाँ बिल्कुल मैं चलूंगी। इधर भस्मासुर को जैसे ही सिखाना प्रारंभ किया, भस्मासुर काम मोहित होने के रूप में स्वयं भूल गया कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है। और जब व्यक्ति भूल जाता है कि उसका जीवन किस रूप में आया है, बहुत कष्ट करी पाइयो मिनख जन्म अवतार, ताही सफल कर लीजिए बज के सिरजनहार। गर्भ कोल काटा किया जीव दान दे मुझ, और 8 प्रहर 64 घड़ी साई सुमरो तुझ। भगवान द्वारा जब दिया गया ये शरीर, और ये शरीर किस रूप में काम आता है? जब व्यक्ति भूल जाता है तो उसका पतन हो जाता है। जैसे ही मां गोरा, मां पार्वती भस्मासुर को सिखाने लगी कि भैया सर्वप्रथम ऐसे करते हैं। अंत में जो स्टेप आई वो स्टेप क्या थी? एक हाथ तो कमर पे, दूसरा हाथ मस्तक पर, और जैसे ही मैया के समान आकृति बनाई, भस्मासुर जल के भस्मीभूत हो गया। बोलिए भोलेनाथ की, शिव शंकर भोले बाबा की जय हो जय हो। तो भोलेनाथ ऐसे हैं महाराज, देने में सोचते नहीं है। तो हम भोलेनाथ की कथा में हैं, तो भोले बाबा देने में सोचते नहीं है, तो हम लेने में क्यों सोचे? तो कुछ मांगना चाहते हो भोले बाबा से? हाथ ऊंचे करके बताओ कौन कौन मांगना चाहता है। बाकी जो नहीं मांगना चाहता उनके पास में तो महाराज सरस्वती साक्षात विराजमान है, भोले बाबा विराजमान है। कौन कौन मांगना चाहता है? मैंने देखा नहीं था, दूर की दृष्टि कमजोर है। अस्तु, तो ध्यान देना, भगवान भोले बाबा के मंदिर में जाओ या किसी भी देवालय में जाओ, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे मांगो, तो ये संसार की मिथ्यावादी वस्तुएं मत मांगना। हम हाथ को कटोरा बना करके दे अंदाता गरीब निवास, दीन बंधु दीनानाथ, दीन को समाय हाथ, एक प्रभु छोरा रो ब्याह नहीं वीरियो है, छोरा रो ब्याह करा दो महाराज। महाराज घर में गाड़ी नहीं है, 2 चक्के की तो है, 4 चक्के की चाहिए। महाराज 15 बाई 15 का प्लॉट था, अब उसको बढ़ाकर थोड़ा 30 बाई 30 का कर दो। ये संसार की मिथ्यावादी जगत के। ध्यान देना, पृथ्वी पर जन्म दिया है तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, लेकिन कर्म हमें करना है, निरंतर कर्म प्रशस्त रहना है। और प्रभु से अगर मांगना जाओ तो मांगना क्या है, आओ तो हम आपको थोड़ा मांगना सिखा देते हैं कि प्रभु से मांगते क्या है और मांगते कैसे हैं। तो प्रभु के दर पर जब भी जाओ तब हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हो मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला। जो जो मांगना चाहता है हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए जय श्री राधे। कौन सी माला फेरी थी पता है ना? श्रीमद् भागवत कथा के अंदर महात्म्य में चाहे राम प्रसाद जी महाराज हो, चाहे अमृत राम जी महाराज हो, चाहे चेतन राम ही क्यों ना हो, सबने आपको बताया है कि द्रौपदी ने कौन सी माला फेरी थी।
ओ मेरे श्याम कब आएंगे, श्याम कब आएंगे, मेरे शाम कब आएंगे, शाम कब आएंगे, मेरे श्याम कब आएंगे, मेरे श्याम कब आएंगे, मेरे शाम कब आएंगे, मेरे शाम कब आएंगे, मेरे श्याम कब आएंगे, मेरे श्याम कब आएंगे, मेरे शाम कब आएंगे, मेरे शाम कब आएंगे। देखो द्रौपदी ने करुण विलाप करते हुए भगवान का स्मरण किया, चिंतन किया, मनन किया। वह भगवान से यही करुण पुकार कर रही थी कि हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, इस संसार के जितने भी प्राणी मात्र हैं मेरे सगे संबंधी है या मेरे स्वयं के पति ही क्यों ना हो, आज मेरी लज्जा नहीं बचा पा रहे और मुझे इस संसार के प्राणियों पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो ठाकुर सिर्फ तेरा है। और जैसे ही यह बात द्रौपदी ने ठाकुर के चरणों में अर्पित करी और ठाकुर जी महाराज ने क्या किया, देखो चीर बड़ा गए नंद लाला, देखो चीर बड़ा गए नंद लाला। जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, माला माता शबरी ने फेरी। देखो सच्ची सच्ची बताना, माता शबरी ने जो माला फेरी थी, कभी आप लोगों ने ऐसी फेरी है? हैं? कभी ट्राई किया है ऐसी माला फेरने के लिए? क्या हम भी शबरी के समान माला फेरे? होंगे आप, आपके घर में करोड़पति, लेकिन माता शबरी जितना करोड़पति कोई नहीं हो सकता। माता शबरी ने उन प्रभु की माला को फेरा। हम आज यही प्रयत्न करें कि अगर शबरी माता आपको पुकारने के लिए माला फेर सकती है तो हम क्यों नहीं माला फेर सकते हैं? ध्यान देना, जिसने माला फेर ली तो वो माला माल हो गया। जिसने हरि नाम की माला फेर ली, प्रभु नाम की माला फेर ली, तो वह माला माल हो गया। जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी। देखो शबरी ने माला क्या फेरी थी, ध्यान देना, शबरी ने माला क्या फेरी थी? ओ मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, 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 राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। ऐसे राम जी को बुलाओगे क्या? ऐसे बुलाओगे? ऐसे तो घर का पड़ोसी नहीं आएगा। जो उत्साह, उमंग, प्रभु, हम जब अभी शोभा यात्रा से आए तो जब जो उमंग दिख रही थी, उत्साह दिख रहा था, स्नेह दिख रहा था, वैसा उमंग, उत्साह, स्नेह दिखाना पड़ेगा, तभी प्रभु आएंगे, बाकी पड़ोसी नहीं आएगा। अब पड़ोसी नहीं आवे तो क्या भगवान का खाक आएंगे? अगर उस प्रभु को बुलाना है तो दोनों हाथ उठा के, वो मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, प्रभु राम कब आएंगे, ओ राम कब आएंगे, प्रभु राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे,
किशोर को। ऐसी ही करुण पुकार करने के पश्चात प्रभु आए और आने के पश्चात क्या किया? झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, बेरों को खा गए राम लाला। श्री राधे। हनुमान जी ने कौन सी माला फेरी थी? ओ मेरे राम 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 तेरे राम सबके राम हमारे राम मेरे 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 राम जय हो जय भोलेनाथ। जो माला मीरा माई ने फेरी ओ जो माला मीरा बाई ने फेरी 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 माला मीरा बाई ने फेरी अब मीराबाई ने कौन सी माला फेरी थी? मीराबाई ने सिर्फ एक ही माला फेरी थी। मेरे तो सिर्फ गिरधर नागर दूसरों ना कोई। तो उन्होंने बस यही प्रार्थना करी, प्रभु नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा अगर नंदा बजोरे मन गोविंदा गोपाला बजोरे मन गोविंदा गोविंदा गोपाला बजोरे गोविंदा ओ श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। भोलेनाथ की हो देखो मीराबाई ने माला फेरी थी कि मेरे तो गिरधर नागर दूसरा नो कोई। और जब मीराबाई ने ये माला फेरी और माला फेरने के पश्चात प्रभु के चरणों में अपनी भाव भक्ति श्रद्धा समर्पणता आस्था जब चरणों में अर्पित कर दी तो क्या हुआ? देखो हृदय में बस गए नंद लाला, वो देखो हृदय में बस गए नंद लाला नंद लाला
हो मुझे दे दो भजन वाली। आगे वो माला। अब पता चला परमात्मा से कैसे मांगते हैं। जब भी जाओ ठाकुर के चरणों में, जब भी जाओ महादेव जी के चरणों में, तो मांगना क्या है कि प्रभु ऐसी माला दे दो, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा दृष्टि दे दो कि बस प्रभु इस संसार की जितनी भी ये मोह माया है, इसमें मेरा मन ना लगे। अरे प्रभु तो ऐसे हैं कि एक बार उनसे करुण विलाप करके प्रार्थना तो कर लो, वो आपके दुख हर लेते हैं। हरने का अर्थ ही यही है। हम भगवान भोलेनाथ का उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं? हरे हरे महादेव, हर हर महादेव कहते हैं ना, हरे हरे। आवाज नहीं आ रही है, भूख लगी है, आज तो एकादशी है, चिंता मत करो मेरी भी है। हरे हरे महादेव, यह हर हर शब्द का अर्थ क्या है? हे प्रभु, हे कृपा निधान, हे आशुतोष, हे उडरधानी, हमारे दुखों को हर लो, हमारी विपदा को हर लो, हमारी जड़ता, हमारी मूर्खता को हर लो। यह हर शब्द का अर्थ है। इसलिए हम बोलते हैं महादेव जी के लिए कि हे प्रभु, हम आपकी सन्निधि में आ गए हैं। बस अब जैसे ही आपकी सन्निधि में आए हैं तो बस हमारे दुख, संताप, हताश, निराश, ये सभी विपदाओं का आप हरण कर लो और आप हमें आपके समान ही बना दो। महादेव जी के लिए तो कहते हैं हर हर महादेव, लेकिन ठाकुर जी के पास में जाते हैं तो क्या कहते हैं? हरि शरणम, 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 हरि शरणम। भगवान भोले बाबा के पास में जाओ तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ स्वयं की आत्मा का कि प्रभु हमारी जड़ता को, मूर्खता को, है हमारे संताप, हताश, दुख, दरिद्रता सबको हर लो। और सबको हरने के पश्चात हमारी जो काया है, ये काया बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। और जब काया साफ सुथरी हो जाएगी तब हम कौन से पद को प्राप्त हो जाएंगे? हरि शरणम। हम हरि की शरण में हो जाएंगे। हे प्रभु, आप तो हमारे दुखों का हरण कर लो। आप दुखों का हरण करोगे क्योंकि शिव महापुराण में बताया गया है कि राम और शिव में कोई भेद नहीं है, अभेद के समान है। और जो भेद मानता है वो भेद बुद्धि का होता है। इनमें राम और कृष्ण में, राम और शिव में कोई भी भेद नहीं है। रूप, आकार, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है वह एक ही बताई गई है। आप भोलेनाथ की आराधना करोगे तो भी ठाकुर के पास में ले जाएंगे, आगे की कथा में आएगा। आप जिसकी स्मरण करते हो, जिसको मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, तो भोले बाबा जो आपके लिए सुकृत साकृत होगा वह आपको प्रदान कर देंगे। ये आगे की कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे। तो बात कर रहे थे हर हर शब्द की। यह हर शब्द बोलने से ही हमारे दुखों का हरण हो जाता है। हर शब्द बोलने से ही दुखों का नाश हो जाता है। श्री सूत जी महाराज जब सोनकादिक ऋषियों को दिव्य कथामृत का रसास्वादन करवा रहे थे तब पूछा कि प्रभु, क्या इतना सा शब्द कान में पड़े तो क्या हम भवसागर से पार हो सकते हैं? तो शिव महापुराण के अंतर्गत यह दृष्टांत श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि एक देवराज नाम का व्यक्ति, बड़ा व्यापारी, और व्यापारी किस समान झूठ, मिथ्या, व्यभिचार, पापाचार करके उसने धन संपदा तो इकट्ठी कर ली। और इकट्ठी करने के पश्चात अपने व्यापार की वृद्धि के लिए एक समय उसे काशी में जाना पड़ा। काशी दर्शन के लिए नहीं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं, काशी व्यापार के लिए। आज मैं देखता हूं लोगों को तो मैं सोचता हूं हम भगवान से ज्यादा
हम गुरु से ज्यादा अपने व्यापार को महत्वता देते हैं। महाराज बड़ौदा सामान खरीदने के लिए आया था तो सोचा आपके भी दर्शन कर लो। महाराज उदयपुर आया था, हाँ सोचा कि आपके भी दर्शन कर लो। अरे उज्जैन गए थे, अरे उज्जैन तो कोई शादी का फंक्शन था, सोचा भगवान के भी दर्शन कर लो। तो कहां से हमारे को भगवान की प्राप्ति होगी? हम महत्वता किसको देते हैं? हम महत्वता हम संसार को देने लग गए, संसार के साधनों को महत्वता देने लग गए, भगवान को हम महत्वता कम देते हैं। इसलिए ही तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की त्रासदी आ रही है। अभी ये कोरोना त्रासदी आई क्यों? अस्तु ज्यादा इसके ऊपर नहीं, सबने किसी ना किसी अपने को खोया है। तो हम बात कर रहे थे कि जब व्यक्ति दुखी कब होता है। एक महापुरुष कहकर गए कि अगर सुखी होना है तो दिल लगाना भगवान से और दिमाग लगाना संसार में। सुखी होना है तो दिल लगाना कहां पे? अरे बोलो। हाँ मुझे पता है आपने किस किस से दिल लगाए हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि दिल लगाना कहां पे? बोलो। अभी भी आधे जने कह रहे संसार से। दिल लगाना उस परमपिता परमात्मा ठाकुर से और दिमाग लगाना संसार से। लेकिन हम इसका अपोजिट कर देते, उल्टा कर देते हैं। हम दिल तो लगाते हैं संसार से और दिमाग लगाते हैं, लगाते हो कि नहीं? प्रेम से बोलो राम जी राम। कैसे लगाते हैं मैं बताऊं? अरे महाराज घर पे अगरबत्ती खत्म हो गई है, दुकान पे गए, भैया अगरबत्ती का पूड़ा निकालो। पूड़ा निकाला, कितने का? 50 रुपए का। अरे 50 रुपए का, 10 रुपए वाला दे दो। कौन सुन भगवान? मिठाई का पूड़ा लेकर आए, अरे ज्यादा भगवान का, वो पंडित ही खा जाएगा, पाव भर। ये आपने क्या लगाया? क्या लगाया? अरे महापुरुष कहकर गए सुख में आनंद में जीवन व्यतीत करना है तो दिल लगाना परमात्मा से। जहां परमात्मा से अगर दिल लग जाता है तो ये धन संपदा ऐशो आराम धन संपत्ति ये कुछ दिखाई नहीं देता, ये मिथ्या के समान लगते हैं, सब निष्क्रिय के समान है, सब यहीं छोड़कर जाना है। क्या छाती पे बांधकर लेकर जाओगे क्या? ना तो आप लेकर जाओगे ना हम लेकर जाएंगे। फिर भी हम इसको महत्वता क्यों देते हैं? सत्संग की कमी के कारण। जहां सत्संग की कमी होती है वहीं हम महत्वता कम देने लग जाते हैं और संसार को। अब जब संसार में हमारा दिल लगने लग जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं और फिर कहते हैं महाराज इस दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हैं। और फिर जाते जाते महाराज कोई अच्छा ज्ञानी गुरु होता है तो वो कहता है कि भैया क्या हुआ? महाराज क्या करो, इस दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। अबे किसने करे? अरे महाराज इस संसार के प्राणी ने ही करे हैं। तो भैया भले आदमी क्यों इस संसार में दिल लगाया? दिल अगर परमात्मा से लगाता तो कभी तेरा दिल टूटता नहीं। ध्यान रखना जो जो अस्तु, अगर दिल लगाना है तो उस परमात्मा से, उस ठाकुर से लगाना, कभी टूटेगा नहीं। ये मैं 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख कर कह सकता हूं, कभी नहीं टूटेगा आपका। और ना कभी आपको जीवन में दुख का और कभी हताशा निराशा का आपको सामना करना ही नहीं पड़ेगा अगर आपने उस ठाकुर से दिल लगा लिया। ठाकुर से एक बार दिल लगाकर तो देखना, उस परमात्मा के भरोसे एक बार जीवन यापन करके तो देखो। एक सरल उपाय बताऊं, एक दिन मौन रह जाओ। रह सकते हो? अगर उस ठाकुर से दिल लगाना है मनीष जी, ठाकुर से दिल लगाना है तो एक दिन मौन रहकर देख लो और केवल मौन में उस प्रभु का, उस परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण करो। प्रेम करना सरल आपको लगता है ठाकुर से, लेकिन सरल है नहीं। जब ये निस्वार्थ भाव से प्रभु की आराधना की जाती है ना तो ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। और संसार के प्राणी को मनाने के लिए, माताएं बहनें नाराज मत होना, संसार के प्राणी को मनाने के लिए आप डायमंड का नेकलेस तक दे दोगे तो दूसरे दिन मुंडा चढ़ा की चढ़ा ही मिलेगा। लेकिन एक दिन मौन रहकर आपने उस ठाकुर का नाम ले लिया तो ध्यान देना ठाकुर आपके लिए कितने द्वार खोल देंगे। इसलिए कहते कि उस हरि की शरण में जाना है, उस ठाकुर की शरण में जाना है, उस परमात्मा की शरण में जाना है तो उससे सच्चा प्रेम, सच्ची प्रीति, सच्चा स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे ये जो देवराज नाम का जो व्यापारी है, वे व्यापारी
व्यापार के लिए कहां गया? काशी। और काशी जाने के पश्चात जैसे ही गया, थोड़ा बहुत माल बेचा, एक खंडर में जाकर, और ध्यान देना, जो ज्यादा पैसे वाला होता है वो ज्यादा कंजूस होता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र और संत कहकर गए। तो वो एक खंडर में जाकर रुक गया, और खंडर भी क्या, मंदिर के पास की जगह में जाकर रुक गया। जो सामान था वो सामान का तकिया लगा लिया और जाकर लेट गया। पर समय का प्रभाव ऐसा था कि जब लेटा तो ज्वर पीड़ित हो गया। ज्वर पीड़ित अर्थात बुखार से पीड़ित हो गया। न तो उठ पा रहा है, न हिल पा रहा है, न बैठ पा रहा है, बस पड़ा हुआ है। 3 दिन का भूखा प्यासा। पास ही मंदिर में एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, और शिव महापुराण की कथा करते करते जब पंडित जी ने कीर्तन कराया, और कीर्तन में क्या कहा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब उस देवराज नामक व्यापारी के कर्ण में भगवान के गुणानुवाद के 2 शब्द पड़े, क्या? ओम नमः, बोलिए, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही ये शब्द कर्ण भेद के माध्यम से उस देवराज के भीतर पड़े, और कुछ समय में ही वो प्राणांत हो गया, मर गया। और मरने के पश्चात यम के दूत आए, पकड़ के लेकर गए, और यम के दूत आए, पकड़कर लेकर गए। लेकर जाने के पश्चात इतने में शिवगण भी आ गए। अब देवराज बीच में खड़ा हुआ है, इधर तो यम के दूत हैं और इधर महाराज शिवगण हैं। दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे कि नहीं नहीं, ये यम द्वार का अब हकदार नहीं है, ये यमराज के यमलोक में नहीं जाएगा, ये तो शिवगण बन चुका है, ये शिवलोक को जाएगा। तो पूछने लगे कि भैया शिवलोक को कैसे जाएगा? इतने जिंदगी भर पाप ही पाप किया, जिंदगी भर लोगों का खून चूस कर धन इकट्ठा किया, कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी धर्म का कार्य नहीं किया, कभी भी धर्म की राह पर नहीं चला, कभी भी इसने कुछ अच्छा कार्य तक नहीं किया, तो ये है तुम्हारे शिवगण को कैसे प्राप्त हो गया, शिवलोक को कैसे जाएगा? तो कहने लगे ये इन्होंने भगवान के 3 शब्द को अपने भीतर उतारा, और भीतर उतारने के पश्चात ही यह क्या शिवलोक का अधिपति बन चुका है, शिवलोक का एक गण बन चुका है, शिवलोक का एक गण बन चुका है। तो कहने लगे प्रभु कैसे? जब यमराज ने देखा कि बाहर हो हुल्ला किस बात का हो रहा है, यमराज जी आए बाहर, और यमराज जी आते ही वो जो देवराज है उसको देखकर प्रणाम किया। और ध्यान देना, प्रणाम क्यों किया? क्योंकि भगवान के गुणानुवाद का 2 शब्द भी अगर कोई व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर स्मरण और चिंतन कर लेता है
तो वह साक्षात देव तुल्य माना जाता है। तो भगवान यमराज जब आए, यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ, अब ये यम के द्वार के लिए नहीं, ये तो शिव गण हो चुके हैं। जब ये शिव गण उस देवराज को लेने के लिए आए थे, इसको लेकर गए। श्री सूत जी महाराज कहने का भावार्थ यही है कि जो एकाग्रचित होकर दो शब्द भी शिव महापुराण के इस कानों के माध्यम से सुन लेता है, हृदय में विराजमान कर देता है, तो वह भव सागर से मुक्त हो जाता है, भव सागर से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज जब सुनकादिक ऋषियों को ये दिव्य कथा अमृत का रसास्वादन करवा रहे थे, तब कहते हैं कि प्रभु आपने हमारे को ये ज्ञान दिया है, लेकिन इस ज्ञान के रूप में हम आपको क्या भेंट चढ़ाएं, इस ज्ञान के रूप में हम आपको क्या दें। और ध्यान देना, ज्ञान के बराबर आप कुछ दे नहीं सकते हो। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो ज्ञान के बदले में आप दे सको, गुरु के वचनों के अलावा आप दे सको, कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है। कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई। कबीरदास जी महाराज ने भी क्या कहा कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई, का देवे गुरु संतोषी ए हवस रही मन माए। हवस उर्दू शब्द है, लेकिन हवस का प्रादुर्भाव कहते हैं लालसा, जिज्ञासा। ये लालसा रह गई, ये जिज्ञासा मेरे मन में रह गई कि प्रभु मैं आपको क्या दूं। कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि मेरे मन में भी यही एक लालसा रह गई थी, जिज्ञासा रह गई थी कि मैं इस राम नाम के बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता। अरे जरा सी एक बात तो बताओ कि माँ जब दुग्ध पान एक शिशु को कराती है, तो क्या वो शिशु माँ का कर्ज उतार सकता है क्या? वो शिशु माँ का दूध का कर्ज कभी भी उतार नहीं सकता, वह ऋण हो नहीं सकता। वैसे ही गुरु के द्वारा जो बताया गया ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। तो श्री सूत जी महाराज ने जब सोनकादिक ऋषियों की बात सुनी कि सोनकादिक ऋषि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, सोनकादिक ऋषि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो क्या लूं? ध्यान देना, गऊ छानने का छन्ना सबने देखा है कि नहीं? गऊ छानने का छन्ना आधे तो यूं कर रहे, आधे यूं कर रहे, देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो भाई छतरीबाग के लोगों, आधे मोबाइल में जो अपना ध्यान लगा रहे हैं, कृपया मोबाइल को छोड़ दीजिए, वरना मैं विधि नहीं बताऊंगा लास्ट में। हाँ, मेरी भी 4-5 आंखें हैं। अस्तु, ध्यान देना, श्री सूत जी महाराज सुनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि अगर तुम गुरु के बराबर अगर कुछ देना ही चाहते हो, गुरु के वचनामृत के बराबर अगर कुछ देना ही चाहते हो, तो एक चीज दो। तो कहा क्या? आपने छन्ना देखा होगा, वो छन्ने को आप पानी में डालो और वापस निकालो तो वो पानी भरा रहता है क्या? अरे बोलो भाई, भूख लगी कहीं? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? छन्ना पानी में अगर आपने डुबाया, वापस निकाला तो वो खाली की खाली रहता है। लेकिन अगर उसको भरना है तो क्या किया जा सकता है? यहां श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर कुछ देना ही चाहते हो, अगर कुछ मुझ भेंट चढ़ाना ही चाहते हो, तो मुझे धन संपदा ऐशो आराम संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, बस उस ज्ञान का लेवल बढ़ा दो। क्या कहा? उस ज्ञान का लेवल बढ़ा दो, ज्ञान का स्तर बढ़ा दो। समझ में आया? नहीं आया? अरे छन्ने को कभी भर सकते हो क्या? लेकिन छन्ने को भर नहीं सकते, लेकिन छन्ने को भरने के लिए उस छन्ने को पानी में ही डूबा रहने दो, तो वह छन्ना कभी खाली होगा ही नहीं। तो यहां कबीरदास जी महाराज ने भी कहा था कि राम नाम के पटतरे देवे को कचुनाई, का देवे गुरु संतोषिए हवस रही मनमाई। मैं क्या दूं? इसलिए महाराज गुरु के द्वारा जो मुझे वचन दिए गए थे, उन्हीं को मैंने साकृत कर लिया, सुकृत कर लिया, और मैंने उन्हीं वचनों को अपने शिष्यों में बांट दिया। इसलिए गुरु के वचनों को आप तक ही सीमित मत रखो, जो आपको गुरु ज्ञान देता है उसे आगे बढ़ाते रहो। सत संगति शीतल करे, तीन ताप हरे ले, राम चरण ये संत जन अमृत बरसे मैं।
अगर आप इस ज्ञान के स्तर को बढ़ाना ही चाहते हो तो आपने जो सुना है उसको आगे परोस दो। आप तक रहेगा तो वो ज्ञान आप कुछ दिनों में भूल जाओगे। वो ज्ञान आपके लिए निरर्थक के समान हो जाएगा। वो ज्ञान आपके लिए कुछ भी काम का नहीं रहेगा। एक नगर में एक गुरुजी आए। देखो भैया, समय तो हो चुका है, शोभा यात्रा भी थी आज, आप बोलो तो कंटिन्यू रखूं, बाकी आपकी इच्छा। शाम को 5 बजे तक, 5 बजे तक कौन कौन राजी है? हाँ, कोई शर्म संकोच से भी उठा रहे कि महाराज। अस्तु, कुछ सत्संग की बात और सुन लीजिए, तत्पश्चात कथा का विराम। तो ध्यान देना, एक नगर में गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज अपनी जो झोली थी उस झोली के अंदर गेहूं रखते थे, आंखें गेहूं रखते थे। कोई भी प्रसाद मांगता तो गुरुजी दे देते थे और कहते थे कि भैया जब भी मैं वापस आऊंगा तो इन आंखों में से 2-3 आंखें वापस मुझे दे देना। कहा ठीक है। एक घर पे गए और घर पे जाने के पश्चात एक घर में भैया 2 भाई तो भाइयों ने निवेदन किया कि प्रभु प्रसाद दो। कहा ठीक है। अंदर झोली में हाथ डाला और झोली में से आंखें निकाले, अर्थात गेहूं निकाले, और गेहूं निकाल के दोनों भाइयों को दे दिए। और देने के पश्चात कहा कि भैया अगले साल वापस आऊंगा, ये आंखें मुझे चाहिए। कहा ठीक है। अब जो गेहूं के आंखें थे, छोटा भाई तो विचार करने लगा कि गुरुजी ने कहा है कि वापस अगले साल आएंगे, तो इन आंखों को कैसे सजो कर रखूं। तो सर्वप्रथम तो गया टेलर की दुकान पे और टेलर को कहा भैया एक मखमली कपड़े से इसकी एक झोली सिल। क्या कहा? मखमली कपड़े से एक झोली सिल। झोली सिलवाई, आंखें उसके अंदर डाले। फिर गया सोनी जी के पास और सोनी जी के पास जाकर के भैया चांदी की डब्बी बनाओ अच्छी वाली। गुरुजी ने कहा ये आंखें बिगड़ने नहीं चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। चांदी की डब्बी मंगवाई। पहले तो मखली कपड़े में डाल दिया, उसके पश्चात महाराज चांदी की डब्बी में, और चांदी की डब्बी में बंद कर दिया, और बंद करने के पश्चात गोदरेज की अलमारी में। अब वो निश्चिंत हो गया, मैंने गुरुजी का प्रसाद सेव कर दिया। अब दूसरे भाई ने तो विचार किया कि भैया गुरुजी ने कहा है कि वापिस आकर मैं लाऊंगा। छत्री बाग के भक्तों के समान दूसरा भाई था, ज्ञानी, गुणी, विद्वान, समर्पित भाव का। तो घर के पीछे एक बाड़ा था, बाड़े में थोड़ी सी जमीन थी, कुदाली से खुदाई करी और गुरुजी द्वारा दिए गए आंखें जो थे वो आंखें उसने बबरा दिए, अर्थात बिखेर दिए। अब जब बिखेरे, थोड़े दिन बाद जल डाला, खाद डाला, अंकुरित तो हो गए, बड़े हो गए। वो एक मुट्ठी आंखें से उसने एक कटोरा धान कर लिया। गुरुजी ने कहा था साल भर बाद आऊंगा वापिस, मुझे चाहिए। छोटा भाई तो निश्चिंत हो गया, बड़े भाई को देखकर हंस रहा था, अरे गुरुजी का प्रसाद जमीन में डाल दिया, मूर्ख। बिल्कुल है, कैसा व्यक्ति है, गुरुजी का प्रसाद कोई जमीन में डालता है क्या? छोटा भाई ने कहा कि मैंने तो बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा है, मैं गुरुजी के प्रसाद की बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। सम्मान भी बहुत अच्छी तरीके से किया था। अस्तु, एक कटोरे से 1 बोरी कर दिया, 1 बोरी से 10 बोरी, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ता गया, स्थिति भी सुधरती गई। अब महाराज गुरुजी का आगमन हुआ, गुरुजी ने पधरावनी करी घर पे, और पधरावनी करने के पश्चात कहा भैया लाओ आंखें लाओ। अब छोटा भाई तो एकदम स्मार्ट की तरह, अरे बिल्कुल गुरुजी अभी लेकर आता हूं। अलमारी का दरवाजा खोला, पत्नी को कह दिया था साल भर तक इस अलमारी के हाथ तक मत लगाना, हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, गुरुजी का प्रसाद अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, गया, दरवाजा खोला, लोकर खोला, लोकर में से चंदिया की डिब्बी निकाली। चांदी की डिब्बी में महाराज जो पोटली थी वो पोटली गुरुजी के सामने लाए तो वो आंखें किसके समान हो चुके थे? बिल्कुल धूल के समान, बिल्कुल धूल के समान हो चुके थे।
बड़े भाई का नंबर आया कि भैया आप बताओ। तो कहा गुरुजी मैं आपको लाकर तो दे सकता हूं, लेकिन उस प्रसाद को देखना आपको पड़ेगा। मैं लाकर तो दे दूंगा आपका जो प्रसाद है, लेकिन आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। कहा कि चलो। गुरुजी की पधरावनी कराई वेयर हाउस में, और जैसे ही गुरुजी अंदर घुसे तो क्या देखते हैं, एक मुट्ठी अनाज जो दी थी वो पूरा वेयर हाउस भरा हुआ है अनाज से। गुरुजी कहने लगे भैया ये कैसे किया? कहा कि गुरुजी आपने ही तो कहा था कि ज्ञान जो है वो सदैव निरंतर गति करता रहना चाहिए। पानी अगर एक जगह ठहर जाएगा तो वो सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आने लग जाएगी। ध्यान देना, पानी अगर एक जगह रहेगा तो वो सड़ने लग जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। वैसे ही गुरुजी आपने कहा था कि ज्ञान सदैव जो है वह निरंतर बहता रहना चाहिए। आपकी उतनी ही बातों को मैंने यहां सिद्ध करके आपके चरणों में ही अर्पित कर दिया है। इसलिए जो भी आप कथा सुनो उसे आगे से आगे फॉरवर्ड कर दो। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी मैसेज आता है तो फॉरवर्ड करते हो कि नहीं करते हो? पहले के जमाने में व्हाट्सएप क्या चलता था पता है? खाना फूसी, जानते हो ना? जरा सी बात क्या उड़ी, जरा सी बात क्या उड़ी, और बात कहने के पश्चात बस हाथ जोड़कर ये कह देना कि भाई किसी को बताना मत। माताएं बहनों को थोड़ी सी बात बता दो और बताने के पश्चात कहना दारी की अपने क्या लेना देना, बस कने बता जो मती। बस फिर देखो पूरे नगर में बात कैसे फैलती है। ध्यान देना, व्यर्थ के प्रपंच की बातों को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आपकी जो मानसिक बुद्धि जो है वो क्षीण होती चली जाएगी, और गुरु द्वारा बताए गए ज्ञानामृत को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आपकी बुद्धि उस परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएगी। तो महाराज यहां श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस बुद्धि का विकास करना है, अगर कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो ज्ञान स्वयं स्थिर कर दो। यानी जितना भी मैं ज्ञान सुना रहा हूं उस ज्ञान को आगे से आगे आप फॉरवर्ड करते जाओ, आगे से आगे प्रसारित कर दो। जितना ये ज्ञान बढ़ेगा उतना ही भारतीय संस्कृति का उद्घोष होगा, उतनी ही भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी। और भारतीय संस्कृति के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जहां आप बाल बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हो वहीं आप अपने क्रिश्चियन स्कूल से निकालकर महाराज हिंदी मीडियम में डालना प्रारंभ करो। है अरे ऐसा नहीं कर सकते हो, स्टेटस बढ़ाने के लिए आप बड़े बड़े स्कूलों में तो पढ़ा लो, ठीक है पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पर उसे श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय का पाठ रोज करवाओ। एक अध्याय बड़ा पड़ता है, कोई बात नहीं, एक अध्याय का नहीं करवा सकते, 5 श्लोक तो डेली करवाओ। अरे 5 श्लोक में से उस बालक को कहो कि भैया आप जिस प्रकार उसको कहते हो कि मैं अभी थोड़ा बाजार जाकर आ रही हूं, तेरे लिए चॉकलेट लाऊंगी, उसको लालच देते हो, तो ऐसा ही लालच आप उसको दो कि भैया तू एक श्लोक अगर मुझे याद करके बताएगा तो मैं तेरे को एक चॉकलेट दूंगी। वो चॉकलेट के लालच में महाराज एक श्लोक याद करेगा, आज एक श्लोक याद करेगा तो कल स्वयं की जो अनुभूति है वो जागृत होगी। आज जिसने एक श्लोक याद किया वो कल पूरी भगवत गीता याद कर लेगा और आपके कुल का नाम उजागर कर देगा। इसलिए प्रयत्न करो, अच्छी शिक्षा प्रदान करो। आप जिस प्रकार का बीज बोओगे उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। हमारे संत कहते हैं, हमारे को भी महाराज कई बार प्रश्न पूछे गए थे, जब ये हमारे जो छोटे राम जी है ये साल भर की उम्र से साधु बने, मैं जब 4 साल का था 4 साल की उम्र में साधु बना, तो हमसे भी पूछते थे माताएं बहनें गाल खींच खींच के कि महाराज मम्मी की याद नहीं आती है। अरे महाराज आम की डाली जितनी अगर पतली होगी आप जिस दिशा में उसको मोड़ोगे उस दिशा में वो मुड़ जाएगी। क्यों आत्माराम जी? आम की डाली जिस दिशा में आप उसे मोड़ोगे उस दिशा में मुड़ जाएगी, लेकिन आम की डाली थोड़ी सी अगर मोटी हुई आप मोड़ने का प्रयत्न करोगे तो वो टूट जाएगी। जिस प्रकार के आप संस्कार देना चाहते हो तो बालक को बचपन से ही देना प्रारंभ कर दो। जरा सा बड़ा हुआ और बड़े होने के पश्चात आप अगर संस्कार देने लग जाओगे तो वो आपको ही आंख दिखाएगा, पिताजी पिताजी रहने दो, आप कुछ नहीं जानते, ये आजकल का मॉडर्न जमाना है। इसलिए अगर बच्चों को संस्कार देने हैं तो बाल्यकाल से ही प्रारंभ
कर दो। जिस प्रकार के आप संस्कार दोगे उसी प्रकार की उनकी संतति बनेगी, उसी प्रकार का उनका आचरण बनेगा, उसी प्रकार का उनका व्यवहार बनेगा। तो इस प्रकार का आप जरा विचार करिए, तभी हमारी भारतीय संस्कृति बच सकती है। अरे बालक चोटी रखता है नहीं रखता है कोई बात नहीं, लेकिन बालक के हाथ में कलावा होना जरूरी है, बालक के सिर पर तिलक होना जरूरी है। कस्तूरिकम तिलकम ललाट पटले वक्षस्थलेस्त कौस्तुभम नासाग्रम वरमोक्तिक वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलिलितम कंठेश्च मुक्तावली गोप स्त्री परिविष्टतो विजेते गोपाल चूड़ावली। अरे जो बालक के मस्तक पर तिलक रहता है ना, या आपके मिश्रा जी ने भी बताया होगा, जिस बालक के माथे पर तिलक रहता है उसे बुरी नजर कभी नहीं लगती है। ध्यान देना, नहीं तो फिर जब बुरी नजर लगती है तो महाराज कहां पे, कहीं तो मंदिर पे ले जा रहे हो, कहीं दिवाले पे ले जा रहे हो, कहीं ठाकुर जी का झाड़ा लगवा रहे हो है? तो आप घर में ये जरा सा उपाय कर तो देखो। चंदन का अगर कोई टीका लगाता है, ध्यान देना कथा का विश्राम है तो अब टोने टोट के चालू हो गए। चंदन का अगर टीका लगा लिया, अष्टगंध का तिलक लगा लिया, तो अष्टगंध आकर्षण का केंद्र होता है। आपका कोई काम ना बन रहा हो तो चंदन का तिलक लगाकर जाओ, काम बन जाएंगे। अगर किसी बालक को बार बार नजर लगती है तो उसके माथे से तिलक हटना नहीं चाहिए। ध्यान देना, तिलक हमारे शरीर का एक आवरण होता है, केंद्र बिंदु। ये इतनी लाइटें जल रही है, ये कैसे जल रही है बताओ? पावर से। लेकिन इसका पावर का तो एक स्विच होता है कि नहीं होता है? वो कितना सा होता है? ये लाइट जितनी बड़ी उतना बड़ा स्विच होता है क्या? ध्यान देना, ये संपूर्ण शरीर एक लाइट के समान है, लेकिन इसका स्विच जो केंद्र बिंदु है, कल की कथा में बताऊंगा ध्यान किस प्रकार करते, लेकिन जो स्विच है, केंद्र बिंदु है, वहां जागृत होना चाहिए। खाली माथा कभी भी रहना नहीं चाहिए, इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। तिलक से कभी भी कोई बुरी शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं जमाती। अस्तु, ये तो हुई तिलक की बात। और रात्रि कालीन जब सोने जाते हैं, शयन करते हैं, तब तिलक को हटा देना चाहिए। ध्यान देना, ये कुछ कुछ बातें हैं जो समय हमारे को कम मिलता है, लेकिन आप लोगों के काम की बात है, इसलिए बतानी भी जरूरी है। मुझे पता है भूख लग रही है, अल्पाहार करना है, लेकिन बस 10 मिनट और लूंगा। तो रात्रिकालीन जब सोने के लिए जाओ तब इस तिलक को आप साफ कर दो। तिलक लगाकर कभी भी सोना नहीं चाहिए, अपशुगुन माना गया है। दूसरी बात, कोरोना काल में महाराज बहुत त्रासदी आई है। कथा तो बहुत बाकी है, परंतु क्या करें अब, ठीक है, कल के प्रसंग में आपको पूरी सुनाएंगे। कोरोना काल में बहुत ही त्रासदी आई है। किसी की दुकान चलते चलते बंद हो गई, और किसी की महाराज बिल्कुल ही ठप हो गई, और किसी की चल रही है और किसी की नहीं चल रही है। तो तंत्र शास्त्र शिव महापुराण में रावण संहिता के अंतर्गत कोई मिथ्यावादी बात नहीं है। ध्यान देना, ध्यान से सुनोगे तो बहुत काम की बात है। तंत्र शास्त्र के अंदर रावण संहिता के अंतर्गत ये उपाय बताया गया है। ये जरा सा उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी दुकान महाराज फर्राटे से चलने लग जाएगी। कहो तो बताऊं, कौन कौन जानना चाहता है? अस्तु, ध्यान देना, ये जो सामग्री है, ये सामग्री बड़ी सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाती है। तो करना क्या है? गंधक, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल खोलकर टाइप कर लो। पहला है गंधक, दूसरा है लोबान, तीसरा गूगल, चौथा कपूर और पांचवा लवंग अर्थात लौंग। ठीक है, इन 5 वस्तुओं का सम्मिश्रण तैयार करो। क्या करना है? इन 5 वस्तुओं का मिश्रण तैयार करना है। और मिश्रण तैयार करने के पश्चात संध्या काल में मिश्रण तैयार करना है। मिश्रण तैयार करने के पश्चात संध्या काल में जब आप दुकान मंगल कर रहे हो तब इसकी धूप पूरी दुकान में घुमानी है। समझ आई? इसका मिश्रण तैयार करना है। मिश्रण तैयार करने के पश्चात संध्या के समय में जब दुकान आप मंगल कर रहे हो उससे पहले पूरे दुकान में धुआं करना है, शटर को बंद कर देना है ये। और जब आप दुकान खोलो तब भी यही विधि करनी है। और एक मंत्र बताया गया है, वह मंत्र क्या है?
ओम रीम आर्थ अक्षण रिद्धिभ्यो नमः। बाद में मुझसे ले लेना। ये मंत्र का आपको जरा सा मंत्र है 1 लाइन का। इस मंत्र को तो आराम से सहज रूप से आप याद कर सकते हो। इसमें बताया गया है ओम रीम अहम अक्षिण रिद्धिभ्यो नमः। इस मंत्र का 27 बार आपको जाप करना है। रावण संहिता के अंतर्गत बताया गया है रावण भगवान भोले बाबा का बहुत बड़ा अनन्य भक्त था। उसने भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी तपस्या करी। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ और रावण के बीच में संवाद हुआ। उस संवाद के अंतर्गत रावण ने पूछा था कि प्रभु प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्यता को बढ़ाने के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पूर्णतः संस्कृत में दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। उसी वार्तालाप को रावण संहिता कहा गया है। उस रावण संहिता के अंतर्गत ये श्लोक बताया गया है। श्लोक आपको बताया गया है कि ओम रीम अहम अक्षिण रिद्धिभ्यो नमः। इसको 27 बार आपको जाप करना है। और जाप कब करना है? ऐसा बोल बोल कर बैठ कर जाप नहीं करना है। जब दुकान पर पहुंच गए हो, दुकान की पंक्ति पर, सीढ़ी पर, स्टेप पर खड़े हो गए, चाबी लगाई, तब तक बोलना प्रारंभ कर दो। और प्रारंभ करोगे, शटर खोलोगे, तब तक ये 27 बार करना है। ठीक है, समझ आया? किस किस को समझ आया हाथ ऊंचे करके बताइए। आप सोने की मूर्ति हो। एक नगर में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी। उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी कि महाराज अगर इसमें से ये 2 सोने की मूर्ति है, लेकिन एक पूर्णतः भरी हुई है, एक पूर्णतः खाली है, अगर आप इसमें से पता लगा दो कि कौन सी भरी हुई है, कौन सी खाली है, तो मैं दोनों आपको समर्पित कर दूंगा। हमारे छतरी बाग के कोई भक्त अच्छा ज्ञानी गुणी होगा, और उनमें से ही कोई माताएं थी। उन माताओं ने कहा कि लाओ महाराज, इतनी सी बात, चेतन राम जी की अभी कथा सुनकर आई हो, अब भी पता लगा देती हो। तो उन्होंने किया क्या, अपनी साड़ी का पल्लू लिया और पल्लू लेने के पश्चात एक भूंगली बनाई, बिल्कुल पतली सी, और दोनों मूर्ति के कान में डाला। एक मूर्ति के कान में डाला तो यहां से डाला और यहां से, समझ गए? समझदार को इशारा काफी है। एक मूर्ति के यहां से डाला और यहां से निकल गई, लेकिन दूसरी मूर्ति के अंदर जैसे ही डाला तो अंदर इधर डाला और अंदर ही समाहित रह गई। कहने लगी माता, महाराज ये वाली मूर्ति सही है। तो यहां पर जितनी भी महानुभाव मूर्तियां विराजमान है, वो सभी ही असली खरी सोने की है। तो महाराज नकली अपने आप को सिद्ध नहीं करना है। जो विधि बताइए वो विधि करना। 7 दिन तक अलग अलग प्रकार की, और किसी को भी किसी भी प्रकार की कुछ समस्या है तो अलग से आकर आप मिल सकते हैं। 2 मिनट प्रभु नाम का स्मरण, कथा विराम। और कल की कथा का समय यथावत रहेगा 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, 2 मिनट प्रभु नाम का स्मरण। राम 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 राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या, बंद हो, भ्रूण हत्या, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, राम राष्ट्र धर्म की, जय हो, राम राष्ट्र धर्म की, जय हो, राम राष्ट्र धर्म की। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। एक भजन आत्माराम जी, तत्पश्चात आरती।
हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पांव पड़े तो कोई उद्धार हमारा। भक्त जनों के पांव पड़े तो कोई उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब भी ये तन त्यागूं सिपरा तट पे। 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 इतना करना स्वामी मरू में इस मरघट पे। इतना करना स्वामी मरू में इस मरघट पे। ओ मेरी भस्मी चढ़े आप पे, मेरी भस्मी चढ़े आप पे, होई उद्धार हमारा। मेरी भस्मी चढ़े आप पे होई उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी भगन के हितकारी। रखियो लाज हमारी जग के हितकारी। ये मन की इच्छा पूर्ण होवे, मन की इच्छा पूर्ण होवे, होवारा न्यारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये महाकाल की इस नगरी में ले जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में ले जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा,
तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हर हर। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती प्रज्वलित कर लीजिए। आरती होगी, सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए और दूर दूर ही खड़े रहें। समय का राम जी ने आपको बतलाई दिया है 10 बजे से 1 बजे तक का, तो आप 9:30 बजे यहाँ पे भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी पधारने की कृपा करें। ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आना साहब, भाभी जी ने ऐसा आदेश किया है। और भैया आप पीला पहन के आओ। हरे राम हरे राम, जय शिव ओमकारा, प्रभु भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले मात सदा शिव, हरे दंडी दारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, ओ भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोला जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे, ओ हो भोले मुंड माला धारे, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, काले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, ओ भोले बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में सिद्ध कमंडली चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, ओ सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव।
जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओंकारेश्वर माते तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद पत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा पूरी जटा वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर दंगे दारा ओम हर 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 महादेव बबूर घोरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोलो शिव महापुराण की जय शंकर भगवान की जय काशी विश्वनाथ महाराज की स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय स्वामी श्री मोनी जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव राम जी